नमस्कार मित्रों, आनंद कला मंच भिवानी द्वारा रचनाकार परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मास्टर जय भगवान यादव जी से। यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका जन्म बल्लभगाम जिला रोहतक में हुआ। इस वक्त ये घिराए गांव में अध्यापन कर रहे हैं। हिंदी के अध्यापक हैं और अब मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये अपने जो साहित्य की यात्रा है इसके विषय में दो चार बातें पूछूंगा। इससे पहले मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मास्टर जी, आपने लेखन कब से शुरू किया? मैंने लेखन 2007 से शुरू किया है जी। इससे इतना देरी से क्यों? एक आप तो हिंदी के अध्यापक रहे हैं, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि हिंदी का अध्यापक तो जन्मजात ही कह लीजिएगा कि वो एक साहित्यकार होता है, लेखक होता है, कवि होता है। कविताओं के बीच में रह करके भी फिर आपने इतनी देरी से लिखना शुरू क्यों किया? सर, जो लेखन की बात है ये एक प्रेरणा से शुरू होती है जी। एक अध्यापक होना ही काफी नहीं है जी जी। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होती तब तक लेखन कार्य नहीं होता। तो फिर प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा परिवार से ही मिली। मैं किसी गोष्ठी के अंदर जी एज ए श्रोता गया था जी। और वहां से सुपन गोड जी, वीरेंद्र कौशल जी थे। इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मास्टर जी अभी गोष्ठी में आया करो और लिखा करो। तब से मैंने लेखन शुरू किया। जहां तक मैं समझ पाया हूं और मैंने आपकी रचनाएं सुनी हैं, तो आप ज्यादातर रचनाएं हरियाणवी में लिखते हैं। क्या हिंदी में भी आप रचनाएं लिखते हैं? मैंने ज्यादातर रचनाएं आपकी हरियाणवी में सुनी हैं। हाँ, मेरी ज्यादातर रचनाएं हरियाणवी में है, क्योंकि हरियाणा का निवासी होने के नाते जी जी जी। तो मेरी रचनाएं उनमें हरियाणवी पुट होता है, लेकिन मैंने हिंदी में भी रचनाएं लिखी हैं। और मैंने आपकी बहुत सारी रचनाएं सुनी है, वीर रस की रचनाएं सुनी है। तो आपका रुझान वीर रस की तरफ ही क्यों गया? हास्य भी लिख सकते थे। मेरी रचना में ज्यादातर शहीदों और जो हमारे देशभक्त हैं जी जी। उनकी रचनाएं मैंने ज्यादा लिखी हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि अपने जो देशभक्त हैं उनका मैं ये सोभान गाऊं और उनके बारे में मैं रचना लिखूं। अच्छा, आपके परिवार में पहले पिताजी या चाचा जी या माता जी या कोई और भी कोई कविताएं लिखता था या कोई और तरह की जो साहित्यिक गतिविधियों में या किसी सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता था? ना जी, पिताजी तो जमींदार आदमी थे, माँ भी अनपढ़ थी, लेकिन माता जी को शौक था भजनों और गीतों का। जी जी। आवाज भी उनकी अच्छी थी जी। लेकिन साहित्यिक रचना जो है मुझे अपने परिवार में बेटी से मिली है। जी। बेटी अंशु यादव आपकी यादव। बेटी हैं? यस। तो अंशु यादव से ही क्यों मिली? क्या इसके पीछे कारण बताएंगे? कारण यही था कि जैसे मैं प्रेरणा परिवार में गया तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने उठा करके बताया तो बेटी ने रचना लिखी थी जी। पर्यावरण के ऊपर थी वो जी। पर्यावरण एक चुनौती है जी। वो स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जी। ये पहली उसकी रचना थी। बहुत बढ़िया रचना है। और उस रचना पर उसको कवियों ने प्रोत्साहित किया। उसके बाद मैंने लेखन कार्य शुरू किया। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, एक बेटी और बाप की लाडली होती है और शायद आप उसके एक पिता हैं, संरक्षक हैं, ये सब कुछ है। उसको गोष्ठी में लेके जाने के लिए एक ड्राइवर की भूमिका आपने निभाई होगी और जब जाकर के आपने अपना लेखन शुरू किया होगा। मैं गलत तो नहीं हूँ ना? आप बिल्कुल सही है। मैं उसका एक एज ए ड्राइवर जाता था, क्योंकि उसमें मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने कोई रचना लिखी थी, कंसु लिखती थी और उसको कवि सम्मेलन में बुलाया जाता था, तो मैं उसको एज ए ड्राइवर लेकर के जाता था और मैं कंसु के पिता के रूप में जाना जाता था। और अब
मास्टर जय भगवान यादव के नाम से पहचाने जाते हैं। अब घर में दो शख्सियत हैं। हाँ, बेटी भी लिखती है, उसके बाद में बेटा है मुकुल यादव। अच्छा। वो भी अच्छी रचनाएं करता है। जी जी जी। तो अब मैं चाहूंगा कि एक किसी भी रचना की 2-4 पंक्तियां या पूरी रचना आप जो आपको जुबानी याद हो, 2-4 पंक्तियां हों। कन्या भ्रूण हत्या पर मेरी रचना है, जो कि दूरदर्शन हिसार से प्रसारित हुई थी। कन्या भ्रूण हत्या की ज्वलंत समस्या, इससे निजात दिलाओ, 2 कुलों को करेगी रोशन, मत बेटी को गर्भ में मरवाओ। बेटी को गर्भ में मरवाने से विश्व को हो रही क्षति भारी, विनाश के कगार पर खड़ी हुई है आस सृष्टि सारी। जी। मत करो फर्क बेटा बेटी में, तुम उसे जन्म लेने दो, देकर बस्ता स्कूल भेजो, नन्हे हाथों में कलम पकड़ने दो। पढ़ लिखकर बेटी माँ बाप का नाम रोशन कर जाएगी, गृहस्थ धर्म के साथ साथ अपनी आजीविका वो चलाएगी। अनपढ़ बेटी भला अपनी संतान को कैसे पढ़ा पाएगी, अपने चुन्नू मुन्नू को आया कैसे वो सिखलाएगी। पढ़ लिखकर बेटी जीजाबाई की तरह शिवा तैयार करेगी, अपने बच्चे को भेजेगी सीमा पर, बिल्कुल नहीं डरेगी। शिक्षित नारी हो प्रशिक्षित, बॉर्डर की करती है रखवाली, नहीं पुरुष से कमतर सीने पर गोली खाती है मतवाली। है नहीं कोई क्षेत्र जहां नारी ने वर्चस्व न पाया हो, अछूता नहीं है कोई फर्ज जिसे नारी ने नहीं निभाया हो। पढ़ा लिखा गुणवान बनाओ, मत उस पर रोक लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे, नेक धर्म को आगे तुम बढ़ाओ। देश के इस मिशन को हम सब ने मिलकर साकार बनाना है। जेपी यादव कन्या को देकर जन्म, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब। वाह मास्टर, बहुत बढ़िया रचना आपने प्रस्तुत की। और इस बीच आपने बताया कि दूरदर्शन पर प्रसारित हुई है, आपके कार्यक्रम दूरदर्शन पर भी हुए हैं। हाँ, दूरदर्शन पर जाने का मुझे एक बार अवसर मिला है। आकाशवाणी पर मैं 3 बार गया हूँ। वाह, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा इस बीच, आपको किसी संस्था ने सम्मानित किया है? प्रेरणा परिवार ने सम्मानित किया है, और एक बार योगा दिवस पर मैंने रचना अपनी वहां पर लिख करके सुनाई थी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। अब आपका लेखन, जहां तक मैंने आपका लेखन देखा है, तो बहुत सारी रचनाएं हो चुकी हैं। अभी निकट भविष्य में कोई पुस्तक का विचार है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द ही मैं अपनी कोई पुस्तकें प्रकाशित करवाने का मेरा विचार है। तो मित्रों, ये थे मास्टर जय भगवान यादव जी, जिनसे हमने बातचीत की, इनका साक्षात्कार लिया। अब अगले किसी और साहित्यकार के साथ अगले अंक में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।